हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता पे आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके लिए हमारे टैक्स पेयर्स, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस और कई एसोसिएशन, पॉलिटिकल लीडर्स ने रिप्रेजेंटेशंस कर रहे थे सीपीडीटी के पास कि जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है रिटर्न की फाइलिंग की, वो 30 सितंबर से बढ़ा दी जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि जो इंडिविजुअल आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 45 दिन तक एक्सटेंड हो गई थी। वो 45 दिन तक एक्सटेंड हुई है तो नेचुरली प्रोफेशनल के पास टाइम कुछ नहीं बचा था, और ऊपर से जो पोर्टल ग्लिचेस हैं बहुत ज़्यादा थे। तो इसको लेकर कई हाई कोर्ट्स, यो राजस्थान हाई कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने जो इंटरिम ऑर्डर पास करके डिपार्टमेंट को 30 दिन की जो है एक्सटेंशन के लिए इंस्ट्रक्ट किया था। तो इन सभी चीज़ों, रिप्रेजेंटेशंस और कोर्ट डिसीजंस के चलते डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जो आईटीआर आईटीआर तो जो है उसका भी कोई वो नहीं है, जो टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट है वो अपना 30 सितंबर से एक्सटेंड करके एक महीना 31 अक्टूबर कर दी गई है। 31 अक्टूबर का मतलब है कि अब आपको एक महीना जो है वो मिल गया इस चीज की कंप्लाइंस करने के लिए। 31 दिन या एक महीना आपको मिल गया। इस दरमियान आप अपनी जो टैक्स ऑडिट है वो कंक्लूड कर सकते हैं। इसमें अब पॉइंट एक ये भी आता है कि जो ये 31 अक्टूबर का है, इसमें अब जो धारा 11 के बेनिफिट लेने के लिए जो हमारे ट्रस्ट होते हैं, उसमें धारा 12A(1)(b) सब क्लास 2 में जो है स्पेसिफाइड डेट से पहले ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। जो स्पेसिफाइड डेट धारा 44AB में दी गई है, तो इसलिए ये एक प्रज्यूम्ड है, एक है एम्प्लॉयड के 10B और फॉर्म 10BB की डेट भी एक्सटेंड हो गई है। फॉर्म 10B और 10BB की डेट एक्सटेंड हो गई है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि धारा 12B(80G) के रजिस्ट्रेशन की जो रिन्यूअल की डेट है, 80G 12A के रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुई है। आप ध्यान रखिए कि 30 सितंबर एक्सटेंशन के उसमें इसको स्किप ना कर दें। ये जो रिन्यूअल की एप्लीकेशन है वो 30 सितंबर से पहले ही सबमिट करनी होगी। कृपया ध्यान करें, जो 12 धारा 11 के बेनिफिट के धारा 12A(1)(b)(2) में है, उसमें स्पेसिफाइड डेट से पहले सबमिट हो जानी चाहिए। तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, जो दूसरे वाली है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन में एक बहुत ही एक हास्योहीना और वो डिस्क्लोजर है उन्होंने दिया है कि जी हमारा पोर्टल तो बिल्कुल सही चल रहा था, जो प्रेस रिलीज है कि हमने तो जो फ्लड्स वगैरह आए हैं उसके कारण जो है ड्यू डेट एक्सटेंड करी है। यानी कि डिपार्टमेंट का जो एटीट्यूड है अभी भी यही है कि हाँ जी हम ठीक थे, हमने तो फ्लड वगैरह आ गए या कोर्ट केस हो गए इसलिए हमने ये कर दी है। एनी हाउ टैक्स पेयर्स के लिए एक सही टाइम पे एक सही रिलीफ, ऑल्दो डिलेटेड है, काफ़ी रिलीफ मिल गया है। ये एक अच्छा स्टेप है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, कोई फीडबैक हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम इंस्टेंट बेसिस पे आपके इसका रिवर्ट करेंगे। आप भी हमें मोटिवेट करिए
हमारे YouTube चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकॉन दबाइए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो हमारा इंस्टेंट बेसिस पे अपलोड होता है वो आपको नोटिफाई हो सके। इसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट कंप्लायंस लेवल सर का 100% हो सके।